आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ नीतू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखो क्या चल रहा है। आज भाई सुबह से योगा हो रहा है कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको अपना रूटीन दिखाती हूँ मॉर्निंग वाला, क्योंकि आजकल थोड़ा सा टाइम वाइम मिल जाता है। तो मैंने कहा चलो योगा वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ कर लेना चाहिए, नहीं तो बैंड बज जाती है। सो वही वाला हिसाब किताब हो रहा है मेरे साथ भी, क्योंकि मेरी बैंड बजी हुई है। शरीर मेरा एकदम से बेकार हो रखा है। तो मैंने कहा चलो दवाई ववाइयों से अच्छा है कि थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान दे लिया जाए, कुछ एक्सरसाइज योगा वगैरह कुछ कर लिया जाए। तो इससे ये है कि दवाइयों से बच सकते हैं, और जब फैमिली की जिम्मेदारी हो तो अपना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। तो बस यही सोच के मैंने योग प्राणायाम अपना शुरू कर दिया है, क्योंकि वैसे तो कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी रहती है तो करना ही पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो बस मैंने फिर अपना योग प्राणायाम किया है सुबह का। और मैं बहुत जल्दी जगी थी, और शिवाय सो रहा है नीचे। शिवाय किसी भी टाइम आ जाएगा, क्योंकि वो जगते सिर्फ मम्मा मम्मा पुकारेगा। तो देखो शिवाय आ भी गए मम्मा पास। और देखो शिवाय की गुड मॉर्निंग हो गई, सीधा मम्मा पास छत पर ही चले आए शिवाय। चलो अच्छा है, एटलीस्ट मम्मा का जो भी काम था सारा हो गया है। अब मम्मा ने शिवाय को टाइम दे पाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और देखो अभी कितना अच्छा मौसम हो रहा ना, सुबह से चिड़िया चहचहा रही हैं और इतनी आवाज़ आ रही है, चिंग चूं 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 चूं, बहुत चूं चूं की आवाज़ आ रही है। और मेरा शिवाय ना देखो तो पहले मैं थोड़ा सा शिवाय को हैप्पी कर लेती हूँ, खुश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी आपसे बातें। और सुबह सुबह इतनी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था, चूं 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 चूं। और क्या, फिर मेरा ये सारा काम हो गया योग प्राणायाम। तब चलो मैंने कहा शिवाय को कुछ खिला पिला देते हैं, वरना वो चिड़चिड़ाएंगे। चलो सो नीचे, नीचे जा रहे हैं देखो हम। ये रखी है पार्थवी की स्केटिंग। उफ। तो अब सुबह का टाइम है, तो चलो चाय वाय बना लेते हैं। तो चाय के लिए तो पहले से ही ऑर्डर आ जाता है, सुबह उठते ही चाय बना दो। तो फिर मैंने कहा चलो, अब स्लैब इतनी छोटी सी है कि सारा बर्तन वर्तन उसी पे रखा रहता है। तो मैंने कहा पहले ये सब किचन है जो स्लैब है उसे क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन वर्तन जमा देती हूँ, उसके बाद मैं चाय वाय बनाऊँगी। तो बस मैं बर्तन जमा देती हूँ, उसके बाद थोड़ा स्लैब व्लैब और गैस की सफाई करूँगी, उसके बाद मैं अपनी चाय बनाऊँगी। शिवाय और चाय मैंने बनाने रख दूध दी है। लेके आऊं? क्यों शिवाय? कोई दूध वूध नहीं पीना है, शिवाय कर रहा है मस्ती। और देखो दीदी के पहन लिए हैं सैंडल, और सैंडल पहन के तो बस इतना खुश पूछो ही मत। और मैंने कहा शिवाय रुक जाओ, गिर जाओगे गिर जाओगे। और फुल मस्ती में है शिवाय। और मैंने कहा इसके लिए क्या बनाओ, तो मुझे मखाना याद आया। एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि वो मखाने का भी मूड ही है, वो जब मन हो तो खा लेता, नहीं तो नहीं। फिर मैंने उसके लिए मखाने रोस्ट कर दिए। और देखो शिवाय की आ गई हैं बुआ। तो शिवाय की देखो कितनी मस्ती चल रही है, पता नहीं कौन सा डांस कर रहा है, क्या चल रहा है। इतना ज़्यादा उदम उछल कूद। और देखो दीदी को मना कर रहा है, दीदी आप मेरे पास मत आओ, दीदी मत आओ। दीदी को भी मस्ती करने का मन कर रहा था। कई बार सर फूटा, दीवार में भी सर लगा, फ्लोर पे भी लगा, लेकिन नहीं, माना ही नहीं। इतनी ज़्यादा उछल कूद, तो पता नहीं क्या अजीब ही उदम था कि कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था, कंट्रोल से बाहर हो रहा था शिवाय। और इधर दीदी को भी मस्ती सब, देखो जो दीदी करेंगी वही इन्हें करना है। और देखो इनको बना लिया है गधा घोड़ा, जो पता नहीं क्या बनाया है, और बन गई है दीदी तो जंप करके बैठ गया, क्योंकि जब भी कोई ऐसे हो जाता है इस पोजीशन में तो सीधा पीठ पे आकर बैठ जाते हैं ये। और सब्ज़ी आ गई है ताज़ी मंडी से। एक्चुअली मंगाओ कुछ और आता कुछ है। हुआ क्या था, मैंने कहा कि पार्थी को खाना था एप्पल, पार्थी को एप्पल पसंद है और शिवाय भी खा लेता, तो मैंने कहा एप्पल ले आओ और बनाना ले आओ। तो बोल रहे मैं अभी लेके आता हूँ। और साहब पहुँच गए मंडी, और मंडी से आ गई है सब्ज़ी। हमने कहा 1 डेढ़ घंटा हो गया, क्या पता नहीं सब्ज़ी उगाने गए कि जाने क्या करने गए, तोड़ने गए, पता ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा लो सब्ज़ी आई गई है तो मैं इन्हें खिला देती हूँ। शिवाय भी देखो आ गया, उसे जाने क्या खेल समझ में आ रहा है। बट बाहर से चीज़ें आई हुई हैं तो अभी एकदम से बच्चों को देनी नहीं चाहिए। तो ये सब लेके आए, टमाटर है और अचार की मिर्ची है, और पता नहीं बहुत सारी सब्जियां थी, लौकी पालक। देखो मंगाया क्या था, आ क्या गया है। अब ये पड़ेगा मिर्ची का अचार। देखो
चिड़चिड़ा बना रहा है। कुछ देना मत यार, धोखे दे। मैं नहीं दे रही, क्या दे रही हूँ मैं? कुछ नहीं, मोबाइल दे दो। मैं मोबाइल नहीं दे सकता, बैटरी नहीं है उसमें। चार्जिंग पे लग तो रहा था। ये तो सुबह से मोबाइल चला रहे हैं थोड़ी देर के लिए तो मैं भी हटा लूंगी। और मोबाइल हो गया, क्या आफत हो गई। आई थिंक सभी घरों की प्रॉब्लम है, क्योंकि छोटे बच्चे ना, इन्हें मोबाइल बस थोड़ी सी हैबिट के आ जाए फिर तो ये परेशान करके रख देते हैं। जब देखो तब मोबाइल मोबाइल। तो शिवाय को मोबाइल दिया, फिर उसके बाद चुप हुआ है, फिर उससे हटा के एकदम से बहला लिया। और शिवाय पार्थी को खानी है चाट। उन्होंने ऐसे नहीं खाना है एप्पल और बनाना, तो बोल रही कट कर दो और उसमें सॉल्ट डाल के टूथपिक से खाना। तो मैंने उसके लिए चाट बना दी है। और जो सारी सब्जियां आई थी मैंने उन्हें वॉश करके रख दिया है, क्योंकि सारी सब्जियों को धुलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अदरक भी था, बहुत सारा मिर्च भी थी, क्योंकि ये काट के डालना है अचार इसका। तो मैं बोल रही हूँ पार्थवी थोड़ी सी धूप है ना बाहर बालकनी में, उन्हें वहाँ रख दो, क्योंकि इससे जो जिंजर है ना ये भी सूख जाएगा हल्का सा, क्योंकि गीला रहेगा तो ख़राब होने का चांसेस रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा अदरक है। और पतिदेव को खानी है दवाई। नाश्ते में आज मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं है। एक्चुअली नाश्ते में बनाने का मूड नहीं था, क्योंकि पोहा वगैरह ये सब मैंने मंगा ही लिया था, आज ही अभी मंगाया था सुबह। बट लेट हो गया था, 9:30 के आसपास हो रहा था। और मन्नू भी आ गया, तो मैंने कहा दलिया रखा है, चलो उसको तड़का लगा के दे देती हूँ, जिससे वो अपनी दवाई खा लेंगे। और फिर मैंने कहा सब्ज़ी में क्या बनाऊँ। पहले तो मैं बना रही थी मूली आलू की भुजिया, बट फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियाँ रखी हुई हैं वो भी ले आएँ, तो क्यों ना मिक्स वेज बना लूँ। तो फिर मैंने सारा सब्जियां फ्रिज में से निकाली थी, कोई 5-6 सब्जियां थी। फिर मैंने सबको मिक्स करके मतलब सब्ज़ी बना दी, मिक्स वेज बना लिया। और सब्ज़ी सबको पसंद आई और सबने खा पी ली। और इधर आ रहे हैं मन्नू और बिट्टन, यानी मेरी छोटा बहन और भाई दोनों आ रहे हैं। और जब ये आएंगे तो इनको करनी है ख़रीदारी कुछ, तो हम आज मार्केट भी जाएंगे और मार्केट से देखते हैं क्या क्या लाना है, क्योंकि जाके ही पता चलेगा मार्केट में। और उसका वाइवा आज, तो पता नहीं वाइवा में कितना टाइम लगेगा, और टाइम बहुत लगा था। देखो मैं आपको सब्ज़ी दिखा रही हूँ, इतनी सारी सब्ज़ियाँ ये सब मिक्स में बनाऊँगी। तो बस मैं उनके लिए लगा देती हूँ तड़का फटाफट से, और क्योंकि जल्दी कर लें तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी टाइम लगता है, कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा क्या लगेगा, तो इस वजह से। तो फिर मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ और उन्हें भी दलिया दे देती हूँ, जिससे वो अपनी दवाई खा लें, वरना वैसे भूख रहेंगे, लेकिन जब दवाई का नाम आए तो भाई तुरंत काम करने पड़ते हैं, क्योंकि देख प्रॉब्लम तो है ही है। और इधर मन्नू आ गया है, तो पार्थवी और शिवाय की चल रही है मस्ती, और शिवाय मामू की पॉकेट। अरे ये चॉकलेट का ना दीवाना हो गया है, ये चॉकलेट का, चॉकलेट चाहिए मामू से और कुछ नहीं चाहिए। लो जी, लग गया तड़का पतिदेव के दलिये में। और आगे का मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया है, क्योंकि सीधा हमें निकलना है मार्केट के लिए, और 2-2:30 बजे करीब हम मार्केट के लिए निकले। तो मैं तैयार होकर ना सीधे नीचे आ गई हूँ, क्योंकि अभी शिवाय भी सो रहा है। शिवाय को छोड़ कर गई हूँ मैं, पार्थवी उसको देख लेगी, और दादी हैं ही, और वो लोग मन्नू और बिट्टन तो सीधे कॉलेज से मार्केट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये था, बहुत बड़ा शोरूम था। यहाँ पे बिट्टन को लेना है श्रग अपने गाउन के लिए, तो हमने बस श्रग देखा और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हमने बहुत वैरायटी थी, बहुत काफ़ी बड़ा शॉप था, बहुत देखे थे इनमें से, बट उसको कोई भी समझ में नहीं आया, कोई भी अच्छा नहीं लगा। मैंने उसको पिना के फ़ोटो खींच के दिखाए, लेकिन उन्हें मैडम को कुछ समझ में नहीं आया। फिर हमने कई सारी शॉप देखी, 4 से 5 देखी, तब जाके उन्हें ये ब्लैक कलर का एक श्रग समझ में आया। और मम्मी के लिए लेने थे चप्पल और सैंडल क्या, वो स्लीपर लेना था थोड़ा सा फैंसी वियर में। तो मम्मी के डेली वियर और थोड़ा पार्टी वियर दोनों तरह के चप्पल सैंडल आ गए थे, जो भी थे। और देखो इधर शिवाय का डांस चल रहा है, हम लोग आए घर पे, तो शिवाय थोड़ा सा एक्टिव हो गया था, डांस वांस किया उसने। और डांस देखो इसका। और इन लोगों को निकलना था, लेट हो गया था, तो अब घर पे भी कोई नहीं था, तो बस इन लोगों को फिर निकलना ही था। मैंने कहा निकल जाओ, वरना और लेट हो जाएगा, क्योंकि पहुंचने में 1-1.25 घंटा लगता है। तो बस मन्नू और बिट्टन निकल गए हैं, और जिनका जो सारा सामान था वो सभी अपना अच्छे से मतलब देख दाख लिया, जो भी था प्रॉब्लम। हे गाइस, और देखो आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। मार्केट गए थे और इसकी शॉपिंग वगैरह रह गई है। अब रोज़ाना की शॉपिंग कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो बस शॉपिंग हो गई है, और उसके बाद में मतलब मेरा भाई और जो बहन आए थे वो लोग निकल गए, और हम एक्चुअली लेट हो गए थे आने में। हम 5 बजे करीब आए थे, और अंधेरा तो आजकल जल्दी हो जाता है। सो फिर हमने कहा चलो अब तुम लोग निकल जाओ, तो बट वो लोग घर के लिए निकल गए। और
जो रिंकी है ना, मतलब जिसकी इंगेजमेंट शादी है, उसका लहंगा ससुराल की तरफ से एक और लहंगा आ गया है और उसको भी मेरे को स्टिच कराना है। तो मैं आपको वो अगली वीडियो में दिखाऊंगी आपको उसका लहंगा, बहुत सुंदर है उसका। और जो ख़रीदा था वो भी अभी आया नहीं है, मैं आपको दोनों लहंगे दिखाऊंगी और दोनों ही बहुत प्यारे लहंगे हैं उसके। तो फिर और मेरी बैंड बची हुई है, मेरे शरीर में दर्द है। एक्चुअली ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं फीवर वाली फीलिंग सी आ रही है, शरीर में बहुत अच्छा वाला दर्द हो रहा है। सो मैंने कहा चलो वीडियो तो एंड करना ही है, तो क्यों वीडियो का एंड कर दूँ। तो चलो फिर फ्रेंड्स, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड्स का शेयर कर देना, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लेना सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय।